रंग पंचमी पर नगर परिषद अध्यक्ष बसंत दाहित पर हमला, एक युवती समेत 5 आरोपियों पर मामला दर्ज। पन्ना जिले के पवई नगर में रंग पंचमी का पर्व इस बार विवादों में आ गया है। नगर परिषद अध्यक्ष बसंत दाहित पर बुधवार शाम हमले की वारदात हुई है। घटना नगर परिषद कार्यालय के बाहर की है। यहां फाग महोत्सव कार्यक्रम के दौरान यह हमला हुआ। बता दें कि इसके एक दिन पहले ही अध्यक्ष के खिलाफ एक कर्मचारी ने मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। जानकारी के अनुसार रंग पंचमी के दिन शाम को नगर परिषद अध्यक्ष नगर परिषद पवई में फाग महोत्सव का आयोजन चल रहा था। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष बसंत दाहित कार्यालय से बाहर निकले तो उन पर एक युवती और कुछ युवकों ने अचानक हमला कर दिया। हमले में अध्यक्ष बाल बच गए और वहां मौजूद लोगों ने मदद से अपने घर पहुंचे। देर रात बसंत दाहित ने पवई थाने में पूरी मामले की शिकायत दर्ज कराई। घटना के बाद थाना प्रभारी त्रिवेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि मामले में एक युवती समेत 5 युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं, लेकिन पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। थाना प्रभारी ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। अब वो बता दें कि बसंत दाहित अध्यक्ष नगर परिषद पवई का कहना है कि हम कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी अचानक कुछ लोगों ने हमला किया है। मैं समय रहते बच निकला और पुलिस में शिकायत की है। उम्मीद है कि जल्द कार्रवाई होगी। त्रिवेंद्र त्रिवेदी थाना प्रभारी पवई का भी कहना है। उन्होंने कहा है कि हमने तत्काल FIR दर्ज की है और 5 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल नगर में 2 दिनों से लगातार हो रही इन घटनाओं के बाद लोगों में चर्चा का माहौल है और पुलिस पूरे मामले की गंभीरता में जांच में जुटी हुई है। शाम को नगर परिषद कार्यालय में रंग कार्यक्रम मनाया जा रहा था, जिसमें नगर पालिका के अध्यक्ष वहां पर भी मौजूद थे। वहां पर उनके साथ कुछ लोगों ने अभद्रता की, मारपीट की, गाली गलौज की, जिस पर कि अंशु वर्मन और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ SC/ST एक्ट का अपराध थाने पंजीबद्ध किया गया है। और साथ ही रात में तलाशबीन की गई। आरोपी घर से फरार चले मिले नहीं अभी। जैसे ही मिलते हैं तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। किन गई है जी? इसमें 296, 115(2), 351(2) BNS और 3(1) दाधा SC/ST एक्ट के तहत अपराध का विचार में लिया गया है। हाँ, ये इनका कोई अंदरूनी मसला है, जो कि आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद पता चलेगा कि इनने किस कारण से इनको साथ मारपीट की हुई है। बाकी अन्य को तथ्य भी सामने नहीं आए। ये मसला कल नगर परिषद में रंग पंचमी का उत्सव था और कार्यक्रम था, और हम लोग सभी पार्षदों के साथ हजारों की संख्या में लोग थे अंदर। और जैसे ही हम अंदर कार्यक्रम चल रहा था, फागों का कार्यक्रम चल रहा था, तो वहाँ आकर के खुशबू वर्मन एवं अंशु वर्मन आकर के कट्टा लहरा करके और डंडे अंडे, कुछ लोग बाहर खड़े थे और इन लोगों ने डंडे और उससे हमला कर दिया, ऊपर प्राणघातक हमला किया। और 3-4 लोग थे जो FIR में दर्ज करवा दिए नाम। और इसके पहले पूर्व में 2 दिन इन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक हमारे खिलाफ उस खुशबू वर्मन के पिताजी ने, चपरासी है जो वृत्त है, उसको ज़बरदस्ती दबाव बना रहा था हमारे ऊपर। ड्यूटी में नहीं आ रहा था, दारू पी कर के आता था। तो मैंने एक दिन उनको डांटा कि भाई ऑफिस में दारू पी कर के मत आओ। तो वो ज़्यादा गाली, जाति सूचक गाली देने लगा। बोले तू साले दाहित है, हर जन है, तेरे तू पद पे बैठने लायक नहीं है। और दारू पी कर के उटपटांग करके हमने उनको घर भेज दिया। उसके बाद उसकी बेटी और वो आकर के षड्यंत्र के तहत उनने 2 दिन पहले मेरे ऊपर एक आवेदन दिया थाने में। फिर कल जब कार्यक्रम चल रहा था, तो कल उन लोगों ने, सारे लोगों ने इकट्ठा आकर के और प्राणघातक हमला किया। मुझे वहाँ से भागना पड़ा। भाग करके मैं घर पहुँचा। मैंने पुलिस को सूचना दी। घर में जा कर के फिर उन लोगों ने मुझे घेर लिया। घेर करके जब फिर मैंने पुलिस को सूचना दी, तो फिर पुलिस पहुँची। फिर पुलिस के सुरक्षा में मैं थाने आया और थाने आकर के फिर मैंने रिपोर्ट की। और मैं प्रशासन से चाहता हूं कि मेरी हत्या हो सकती है। बहुत बड़ी साजिश है, इसमें बहुत बड़े लोग हैं, अन्य पार्टियां लगी हैं, विपक्ष की पूरी पार्टियां लगी हैं। और कल मैं बच गया, और अगर मेरी हत्या होती है तो इसके शासन और प्रशासन जिम्मेवार होगा।